व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस के बारे में। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देना चाहते हैं या दे रहे हैं या देंगे तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। बेसिकली सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है 3 स्टेज में होता है, जिसमें पहला है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, दूसरा है मेंस एग्ज़ाम और तीसरा है इंटरव्यू, जिसे हम पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इसको समझते हैं। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता है बेसिकली उसमें 2 पेपर होते हैं, जिसमें जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर और जनरल स्टडी सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर जो होता है उसे हम सीसैट बोलते हैं, जो 200 मार्क्स का होता है। और जो फर्स्ट पेपर होता है वो हमारा जीएस का होता है, जिसमें जनरल स्टडी पूछा जाता है। इसके सिलेबस के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तो बेसिकली प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में ये होता है कि जो हमारा सीसैट का पेपर होता है, मतलब जनरल स्टडी पेपर 2, इसमें आपको 33% लाना होता है, इसको क्वालिफाई करना होता है। जब आप जीएस पेपर 2 यानी सीसैट को क्वालिफाई कर लेंगे, तब आपका जो जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट है, जिसमें जीएस पूछा जाता है, उसकी कॉपी जो है आपकी चेक होगी, उसके नंबर्स जो है काउंट होंगे और आपकी मेरिट जारी होगी। तो अगर आपको प्रीलिम एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई करना है तो आपको पहले सीसैट को भी क्वालिफाई करना होगा 33% से, तब जाके आपकी कॉपी चेक होगी। अब हम बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में भी क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें कंपलसरी पेपर होता है एक इंग्लिश और एक कंपलसरी पेपर होता है इंडियन लैंग्वेज। मीन्स जो इंडिया में 18 लैंग्वेज हैं उसमें से किसी भी एक लैंग्वेज में आपका एक पेपर होगा और एक इंग्लिश पेपर कंपलसरी होगा। और दोनों पेपर 300 मार्क्स के होंगे, यानी दोनों पेपर 600 मार्क्स के होंगे। और इसमें आपको 25% लाने होते हैं। अब जब आप इसमें 25% लाएंगे और ये क्वालिफाई हो जाएगा, तब जा कर के आपके मेंस के बाकी जो पेपर हैं वो चेक होंगे, आपके नंबर्स काउंट होंगे। तो बाकी के जो हमारे मेरिट ओरिएंटेड जो हमारे पेपर हैं वो उसमें जीएस पेपर फर्स्ट है, जीएस पेपर सेकंड है, जीएस पेपर थर्ड है, जीएस पेपर 4 है। इसके सिलेबस के बारे में हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। इसमें 2 ऑप्शनल का भी पेपर होता है। आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है कि आप किस सब्जेक्ट में 2 पेपर और देंगे। और एक एसए का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको 2 एसए लिखना होता है। ये सभी पेपर जो है 250 मार्क्स के होते हैं। तो टोटली ये 1750 मार्क्स का जो है मेंस का पेपर होता है, जो काउंट होता है मेरिट में। और जो थर्ड स्टेज है वो इंटरव्यू का है, जिसको हम पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। ये 275 मार्क्स का होता है। तो बेसिकली जो मेंस में जो फाइनल जो हमारा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का जो है मेरिट बनता है वो 1750 मार्क्स मेंस का और 275 मार्क्स जो हैं पर्सनालिटी टेस्ट का जोड़ करके जो 2025 मार्क्स होते हैं। तो इस 2025 में से जो जितने परसेंट आपको मार्क्स मिलते हैं उस बेसिस पे आपको जो है क्वालिफाई करते हैं आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में। तो चलिए आगे हम इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। एंड जो हमारा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है यह ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और जो हमारा मेंस एग्ज़ाम होता है रिटन एग्ज़ाम होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। उसमें जीएस पेपर जो फर्स्ट होता है, जिसमें जनरल स्टडी पूछी जाती है, उसका सिलेबस हम जान लेते हैं। उसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल जो है करंट अफेयर हैं उसको रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडिया नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायत राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशूज़, इन सभी रिलेटेड चीज़ें आती हैं। एंड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पावर्टी, इंक्लूडिंग इसमें जो है डेमोग्राफिक्स और सोशल सेक्टर इनिशिएटिव जो हमारे मुहिम है उसके बारे में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जनरल इश्यूज़ ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी पे क्वेश्चंस, और बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज पे जो हमारे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जो है आपको स्पेशलिस्ट नहीं है कि हम बायोडाइवर्सिटी में हमें स्पेशल नॉलेज को चाहिए। इस बेसिक जो है इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हमें एक जनरल साइंस जो है जानना चाहिए, जो अगर आप एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 से जो है 10th तक पढ़ लेते हैं जनरल साइंस, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम चलिए बात करते हैं जीएस पेपर जो हमारा सेकंड है, जिसे हम सीसैट बोलते हैं। सीसैट के बारे में बात करते हैं। तो सीसैट का फुल फॉर्म बेसिकली होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें जो है आपके एप्टीट्यूड को जानने के लिए ये पेपर कराया जाता है। एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, जैसे हमने आपको बताया 33% इसमें लाना होता है आपको। एंड इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंटरपर्सनल स्किल जानना जाता है, जिसमें हम कम्युनिकेशन स्किल जानते हैं,
लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है, एनालिटिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एंड बेसिक न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, न्यूमेरेसी जैसे नंबर सिस्टम हो गया, मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड क्वेश्चन क्लास 10th लेवल की इसमें मैथ्स आते हैं कह सकते हैं हम। और डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि हम डाटा को इंटरप्रिटेट कैसे करें, उसका चार्ट कैसे बनाएं, ग्राफ कैसे बनाएं, उसका टेबल कैसे बनाएं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये सभी चीज़ें जो है 10th लेवल की होती हैं, तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। तो उसमें हमारा क्वालिफाई पेपर होता है और हमारा जो मेरिट जिस पे काउंट होता है जिस पेपर का, उसके पेपर्स के सिलेबस के दौर के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा क्वालिफाइंग पेपर होता है मींस जिसका रैंकिंग नहीं बनता है, जिसका नंबर काउंट नहीं होता है, जिसमें सिर्फ 25% लाना होता है दोनों में मिला करके। तो पहला जो है इंडियन लैंग्वेज किसी में एक होता है पेपर, मैंने बताया आपको, दूसरा इंग्लिश। इसमें बेसिकली ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, इसमें आपको कंप्रहेंशन पूछ लिया जाता है, पर्यायवाची पूछ लिया जाता है, एंटोनिम सिनोनिम्स, यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो 300 मार्क्स का पहला पेपर होता है, दूसरा 300 मार्क्स का होता है, तो इसमें आपको 25% लाने होते हैं। तो हम बात करते हैं जो नंबर काउंट होते हैं मेरिट में आपके, उसके पेपर के बारे में। उसमें पहला पेपर है एस्से, जो आपका 250 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 2 एस्से लिखने होते हैं, एक किसी भी थॉट पे लिखने होते हैं, या आपको सोशली किसी टॉपिक पे लिखना होता है। और जो पेपर सेकेंड है इसमें जनरल स्टडी फर्स्ट है। इसमें इसका सिलेबस जो है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये आपका 250 मार्क्स का होता है, मतलब 250 मार्क्स का होता है। और जीएस पेपर जो है सेकंड है, जिसे हम पेपर थर्ड बोलेंगे। इसमें जो है इसका सिलेबस गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये आपका 250 मार्क्स का ये भी पेपर होता है। और पेपर 4 जिसे हम जनरल स्टडी पेपर 3 बोलेंगे, जिसमें आपका जो सिलेबस है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी पेपर जो है 250 मार्क्स का होता है। पेपर 5 की बात करें जो जनरल स्टडी पेपर 4 है, इसमें इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड पूछी जाती हैं। जो मतलब हमारा जो इथिक्स है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये सभी चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव, एक प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, ये भी 250 मार्क्स का होता है। और पेपर जो हमारा 6 और 7 है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें चूज करना होता है। उस ऑप्शनल सब्जेक्ट से दोनों पेपर होते हैं, जो 250 मार्क्स के दोनों पेपर होते हैं। तो हम आगे आपको बताएंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट बेसिकली होता है, उसमें हमारा जो है एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट है, एनिमल हस्बेंड्री और वेटेरिनरी साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, इंडियन हिस्ट्री है, लॉ है, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशियोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक एंड जूलॉजी, ये हमारे सभी सब्जेक्ट हैं। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो है हमें चूज करना होता है ऑप्शनल के लिए। इसका 2 पेपर होता है 250 मार्क्स का। आई होप आप समझ गए होंगे। ये बात करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट का, जिसे हम इंटरव्यू बोलते हैं। यह एग्ज़ाम का जो है 3rd स्टेज है, जो 275 मार्क्स का होता है। इसमें मिनिमम जो मार्क्स मिलते हैं वो 30% और हाईएस्ट मार्क्स जो मिलते हैं 80% लगभग। यह कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ऐसा जो है स्टैटिस्टिक्स से पता चला है। एंड जो यूपीएससी इंटरव्यू का जो पर्पज़ होता है वो कैंडिडेट के जो है मेंटल, इमोशनल इंटेलिजेंट और अवेयरनेस, ये सभी जानने की कोशिश करते हैं। उसके एटीट्यूड और एप्टीट्यूड एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होंगे, इसको जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो नॉलेज की बात है वो उन्होंने यूपीएससी के मेंस एग्ज़ाम में जान लिया होता है, उसे पहचान लिया होता है कि कैंडिडेट के पास कितना नॉलेज है। और जो यूपीएससी में 5 मेंबर होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, 4 अदर पर्सन होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जो है एक्सपर्ट होते हैं। और अगर हम ओवरऑल बात करें कि इंटरव्यू का जो है ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो उसमें ये देखते हैं कैंडिडेट का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ जो है उनका ओरिएंटेशन कितना है, कितना फोकस्ड है, कितना इस सर्विस को चाहता है कि हम इस सर्विस में आकर के कितना डेवलपमेंट करें, कितना जो चेंज ला सकें, क्या करना चाहते हैं, इन चीज़ को जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है इंटरव्यू के लिए। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहते हैं तो इस लिंक पे जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, पुट योर हार्ट एंड सोल इन इट एंड डू इट. You can do it if you want.